हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में, जिसकी काफ़ी सारी कंपनीज हमको देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी पॉजिटिव खबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसका बेनिफिट टाटा ग्रुप की 2 कंपनीज को डायरेक्टली मिलने वाला है। उसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अब उन दोनों कंपनीज की बात करते हैं। तो पहली कंपनी है टाटा मोटर्स और दूसरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी। बट एक्चुअल खबर जिसकी ओर से हमको मिल रही है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज में हमें इसका डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा, पर अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इस पर भी इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, सारी कंपनीज के बिजनेस एक दूसरे के मिक्स हमको देखने को मिलते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज अभी रिसेंट ही लिस्ट हुआ है, वरना यह टाटा मोटर्स की ही सब्सिडरी कंपनी थी जो बाद में डीमर्ज करके अलग से लिस्ट करवा ली गई। टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो एक खबर हमको देखने को मिल रही है इसके मैनेजमेंट की ओर से। मैनेजमेंट ने काफी बड़े दावे किए हैं, पर मैनेजमेंट के दावों को मानना नहीं मानना हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पर टाटा ग्रुप की ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो काफी अच्छा है। मतलब इंटीग्रिटी की या ऑनेस्टी की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप की इमेज काफी अच्छी है। पर हो सकता है कभी कभी टारगेट अचीव करने में देरी हो जाए, पर इनकी कोशिश काफी कमेंडेबल होती है। इसीलिए कभी भी आपको कोई खबर बताए और उस खबर के बेसिस पर अगर आप शेयर खरीदते हैं और वाकई में नेक्स्ट डे आपको शेयर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता है तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। और आपको पता ही है कि ये इलीगल है, इसके चक्कर में लोग जेल भी चले जाते हैं। एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को हमेशा एक चीज चेक करनी होती है, वो है पोटेंशियल। काफी लोगों का डाउट रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी कंपनी चूज करें, तो आपको हमेशा कंपनी का बिजनेस देखना है और उसका पोटेंशियल चेक करना है। और टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें काफी पोटेंशियल हमको देखने को मिलता है। उसी के चलते हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट के बारे में। इसमें ईवी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। कोई भी टाटा की नॉर्मल गाड़ी की बात करें, जैसे कि मान लो टाटा पंच के बारे में हम बात करते हैं, वैसे कोई भी टाटा की गाड़ी आप लेकर चल सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये तो नॉर्मल इंजन वाली गाड़ी है। नॉर्मल इंजन मतलब आईसीआई इंजन जो होता है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनानी है तो आईसीआई इंजन हटा के उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंजन या बैटरी फिट कर देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, यही चीज टाटा टेक्नोलॉजी ने अचीव करी है। तो इसी का अनाउंसमेंट टाटा टेक्नोलॉजी ने किया है कि आने वाले समय में आईसी के इंजन के बदले इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इंजन को भी फिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड उन्होंने 2 मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो सफल भी रहा। ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। इसीलिए जो नॉर्मल उनकी पेट्रोल डीजल आईसी इंजन वाली गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं, वही इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां क्यों नहीं मिलती। कंप्लीटली डिफरेंट ईवी वाली गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये इतना सिंपल नहीं है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी सिंपल नहीं है, बट टाटा टेक्नोलॉजीज ने ये चीज सक्सेसफुली अचीव करी है। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि और भी बेहतर तरीके से उसको काम करना पड़ सकता है, और भी ज्यादा इसको बेहतर बनाने के लिए। फ्यूचर में अगर अच्छी डिमांड आई तो नॉर्मल पेट्रोल डीजल आईसी इंजन वाली गाड़ियों को भी ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओईएम, जो ऑटो कंपनीज के साथ इनकी डील हमको देखने को मिल जाती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उनके साथ इनकी डील देखने को मिल जाती है। एंड उन्होंने बताया कि आने वाले समय में और भी काफी सारी डील्स देखने को मिलने वाली हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, वही आईसी इंजन से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक इंजन को अगर बनाना है तो वो चाहे तो इस चीज को कॉमर्शियल व्हीकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल ही नहीं, इंडस्ट्रियल व्हीकल में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। देन अगर हम बात करें तो ईवी का सबसे बड़ा हार्ट बैटरी, और बैटरी से रिलेटेड आपको काफी सारे काम करने पड़ते हैं, डील्स करनी पड़ती है। तो रिसेंटली मैनेजमेंट ने बताया कि जनवरी मंथ में ही अगरतस से रिलेटेड, तो ये भी बैटरी से रिलेटेड ही थी। अगर हम बात करें जैगवार और लैंड रोवर की, तो टाटा मोटर्स में सबसे बड़ा रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। और टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ भी इनकी पार्टनरशिप मार्च 2023 में देखने को मिली है। देन अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट करना, इसका भी अनाउंसमेंट टाटा टेक्नोलॉजीज ने किया है। जहां जहां हो सके वहां वहां, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन करना, डिजिटल ट्विंस ऑफ कार मॉडल्स, सेल्स से रिलेटेड पिच करने में, और
कार के इंश्योरेंस सेल करने में। तो जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां वो AI का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बिजनेस को स्पीड देने की कोशिश की जाएगी और इसी की वजह से थोड़ी सी शेयर में तेजी भी देखने को मिली है। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी देखने को मिल चुकी है। एक है JM फाइनेंशियल और दूसरा है ICICI सिक्योरिटीज। तो फ्रेंड्स, JM फाइनेंशियल ने टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 1250 रुपए का टारगेट दिया हुआ है और ICICI सिक्योरिटीज ने 1219 रुपए का टारगेट दिया हुआ है। उन्होंने IC को EV में कन्वर्ट करने का मतलब बताया है कि हाँ, सक्षम है ये टेक्नोलॉजी, मतलब फ्यूचर में डिमांड आई तो टाटा टेक्नोलॉजीज इसका इस्तेमाल करके सप्लाई कर सकता है। तो इस एक पॉइंट के चलते, SDV के चलते और प्लांट इंजीनियरिंग की ग्रोथ के हिसाब से ICICI सिक्योरिटीज टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड पॉजिटिव नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स, अगर हम टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से किसी भी कंपनी की अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो आज तक किसी भी शेयर होल्डर का नुकसान नहीं करवाया है। ये हम एकदम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।